नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस क्लास फर्स्ट एडमिशन 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। यानी कि आप कैसे किस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप की कंप्लीट जानकारी है स्टेप बाय स्टेप आपको जानने को मिलेगी, ताकि आप बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के आप फॉर्म अप्लाई कर सके। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, केवीएस क्लास फर्स्ट एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल जो वेबसाइट पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधे नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। यदि यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर लिए हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और आप सीधे है वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन सभी को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो बच्चे का जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद बच्चे का मिडिल नेम इंटर करेंगे। इसके बाद लास्ट नेम है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। यदि बच्चे के नेम में यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम ही है तो यहाँ पर आप मिडिल नेम को खाली भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यदि बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे और यदि नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में बच्चे की जो जन्म दिनांक है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको चुनाव करना है। और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दे रखी है कि बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2018 के मध्य हुआ है तो ही आप ये जो एडमिशन का फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको एरर है वो देखने को मिलेगा। और यदि बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग पर्सन के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ अतिरिक्त है, यहाँ पर आपको छूट है वो दे रखी है। 1 अप्रैल 2014 से लेकर 1 अप्रैल 2018 तक इसमें यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर आती है तो ही यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप सबसे पहले तो ईयर का चुनाव कर लेंगे। जिस ईयर में बच्चे ने जन्म लिया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप मंथ का चुनाव करेंगे और यहाँ से डेट का चुनाव कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद भी यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यदि है तो यहाँ पर आप वर्किंग प्रेजेंट आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल ही चेंज करेंगे। इसके बाद में पेरेंट्स का जो ईमेल आईडी है जो एक्टिव है वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में पेरेंट्स का है जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नज़र आता है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। और यदि आपको एक बार में कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप कैप्चा को रिफ्रेश भी यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा। वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में फिर से यहाँ पर आपको जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट है वो हो जाता है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। जैसे कि बच्चे का नाम है, आपका लॉगिन आईडी कोड है और डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर पंजीकरण जो भी मोबाइल नंबर दिया है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसकी ये जो जानकारी है आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दी जाती है एसएमएस के माध्यम से, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप इस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को प्रिंट आउट भी करा सकते हैं या फिर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में आप इसे सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक हेड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी बार यहाँ पर लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन कोड है वो आपसे मांगा जा रहा है, जो आपको मिला है वही यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद बच्चे की जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर देंगे और मोबाइल नंबर वही देंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है और इसमें जो नाम वगैरह की डिटेल्स है आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही। केवल यहाँ पर आपको कुछ जानकारी फिल करना है, जैसे कि यदि आपने दिव्यांग चुना है तो यहाँ पर आपको दिव्यांगता का प्रकार है वो यहाँ से आप
सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में परिवार का आय वर्ग है वो यहाँ पर आप चयन करेंगे। तो आय वर्ग यहाँ पर आपको 3 प्रकार के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है तो यहाँ पर आप इस पर टिक करेंगे, और यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। अपने सर्टिफिकेट की भी जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है इसकी डेट आपको मेंशन करनी होगी, और यहाँ पर आपको आपके बीपीएल या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जो जानकारी है, सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर उसका नाम आप दर्ज करेंगे। और यदि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी बीपीएल से संबंधित जानकारी है जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर है, आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, और आपका बीपीएल कार्ड है वो कब क्या जारी किया गया है वो यहाँ पर डालेंगे, और अथॉरिटी कौन है वो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे, नाम है वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपको अपनी जाति सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी आपकी जाति है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं अपना एससी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको रक्त समूह है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप है वो देखने को मिल रहा है। तो जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो इसे आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स है इस स्टेप में आप दर्ज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पेरेंट्स की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको माता का जो नाम है और यहाँ पर आपको पिता का नाम की जानकारी है वो आपको देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप शीर्षक है टाइटल यहाँ पर आप चुनेंगे। इसके बाद में पिता का नाम का टाइटल यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपनी माता का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, फुल नेम ही आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम भी यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में राष्ट्रीयता क्या है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे अपनी माता की। इसके बाद में राष्ट्रीयता पिता की है वो यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, तो यहाँ पर आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज है वो रहने देता हूँ। इसके बाद में फिर से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पिता माता के आवासीय पिता में फील्ड स्वतः ही लिखा जाए, तो आप इसमें यस का चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर अपने पिता की एड्रेस से संबंधित जानकारी ही यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप कंट्री चेंज करेंगे, और इसके बाद में अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में एड्रेस कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर पिन कोड है एरिया के हिसाब से वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। 6 डिजिट का जो पिन कोड है वही यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो इसे आप खाली ही छोड़ेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर है पेरेंट्स का वो यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि माता काम करती है तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन है यानी कि व्यवसाय का नाम है वो यहाँ पर देंगे, और संस्था का नाम भी यहाँ पर देंगे। यदि नहीं लागू होता है तो इसे आपको खाली ही छोड़ देना है। इसके बाद पिता के बारे में भी पूछा जा रहा है, व्यवसाय क्या करते हैं पिता वो यहाँ पर डालेंगे, और संस्था का नाम है वो यहाँ पर डाल देंगे। यदि नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप इसे भी आप खाली ही छोड़ देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको स्कूल का चयन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टेट का चुनाव करेंगे, कौन से स्टेट में आप स्कूल चाहते हैं यहाँ पर आप स्टेट चयन करेंगे। इसके बाद विद्यालय के जो नाम है स्कूल के नाम है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चे का वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल का चयन करेंगे इसके बाद स्कूल की डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आप स्कूल की लोकेशन आप देखना चाहते हैं मैप पर तो यहाँ पर आप व्यू मैप पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि निवास से विद्यालय की दूरी है यानी कि डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे। 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कृपया नीचे पिता माता की सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करें, और ध्यान दें कि सेवा प्राथमिकता श्रेणी की प्राथमिकता पिता माता के लिए अलग अलग है, वो हो सकती है एक है वो नहीं होगी। सलाह दी जाती है कि चयनित विद्यालय के लिए उच्चतम सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करें, क्योंकि यह प्रवेश के लिए प्राथमिकता को प्रभावित कर सकता है। तो आपको सही से आपको चयन करना है। और यदि आपको प्राथमिकता श्रेणी चयन करने में आपको मदद चाहिए तो आप इसमें यस या नो का चयन कर सकते हैं। यदि आप इसमें यस का चयन करते हैं तो और भी यहाँ पर डिटेल्स है अच्छी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पिता या माता का एम्प्लॉयर है वो यहाँ पर आपको चुनना होगा। तो एम्प्लॉयर में यहाँ पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप कौन से डिपार्ट के अंडर काम करते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि सेल्फ एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय की जो स्थिति है वो यहाँ पर आप चुनेंगे।
तो इसमें आपको नो ही देखने को मिलेगा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसमें आपको नो ही देखने को मिल रहा है, तो यही सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको श्रेणी है, कैटेगरी है, वो देखने को मिल जाती है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जांचेंगे, इसके बाद में ही आपको सही से कैटेगरी का चयन करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अभिभावक में पिता या फिर माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के लिए आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पर आप फादर या फिर मदर जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ही चेंज कर लेंगे। और यदि आप पिता माता में से एक का चयन करते हैं तो इसमें एक और ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण है वो हुआ है तो यहाँ पर आप यस या नो का चयन कर सकते हैं। यदि हुआ है तो यहाँ पर यस का चयन करेंगे और यहाँ पर ये डिटेल सबूत दे देंगे। नहीं है तो यहाँ पर इसमें नो का ही चयन करेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलता है, इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह की जो साइज है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फाइल की साइज 256 KB है, मैक्सिमम साइज है वो रखी गई है। इससे ज़्यादा की फाइल है वो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। और आप डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो JPG या PDF फाइल में दोनों में आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें चाहें वो आप अपलोड कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो बच्चे की जन्म तिथि का जो प्रमाण है यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चे का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फाइल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी है वो दे रखी है। इसमें बताया जा रहा है कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय ये सभी दस्तावेज है वो आपके पास उपलब्ध है वो होने चाहिए। तो दस्तावेज में सबसे पहले तो बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण है यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। बच्चे का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो है वो होना चाहिए। निवास का जो प्रमाण है यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है या फिर बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और SC ST OBC NCFL श्रेणी से आते हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। विकलांगता है तो विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। समक्ष अधिकारी द्वारा दिए गए सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट होंगे तभी आपका बच्चे का प्रवेश है हो पाएगा। तो ये सभी जानकारी है, सभी डॉक्यूमेंट है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला जो लास्ट स्टेप है वो देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है। तो एक बार इसे आप ध्यान से आप पढ़ लेंगे और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स वो देखने को मिल रहा है, तो इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेव टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपने एडमिशन के फॉर्म में जो भी डिटेल्स है वो डाली है वो यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। उसी पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको लिंक है वो देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है फाइनली है सबमिट हो जाता है। इसके बाद में आप चाहें तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की और यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं। और यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो जानना चाहें तो यहाँ पर आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया है तो इसी केस में यहाँ पर एप्लीकेशन इज नॉट एट सबमिटेड है वो शो हो रहा है। आपके केस में होगा तो यहाँ पर आप फॉर्म सबमिटेड है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड है वो देखने को मिल जाएगा और आगे जो भी फॉर्म में प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS के फर्स्ट क्लास स्टूडेंट का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की आपको समस्या देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।